योगिता लिमिटेड वाला क्वेश्चन, फिर चाहे आपका सेट कोई सा भी हो, जो बेस्ड हो के आया था CFS पे। बेटा वैसे तो यार इन्होंने मांगा इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, पर सर आफत तो पूरी होती है। ऑपरेटिंग भी अगर मांगते तो ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ता। देखो यार, तुम्हारे भाई ने करी इन्वेस्टिंग और मैंने फिर करी फाइनेंसिंग, तो मेरे पास आंसर आ रहे हैं ये वाले। अच्छा, अब यार मैं ठीक हूँ या नहीं, तो इसके ऊपर बनाया गया ऑपरेटिंग। देखो GR लिया, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मैंने करंट ईयर का लिया, कुछ नहीं बताया था ना, एडजस्टमेंट में टैक्स के हिसाब से कुछ नहीं बताया था ना, तो जी पेड करा दिया। कौन सा? प्रीवियस ईयर का। सारा सिस्टम हैंग करने के बाद ना तुम्हारे भाई की जो ऑपरेटिंग आ रही है वो आ रही है 80,000 रुपीज़ की। चलो यहाँ से 80 पिक करा, ये भी लेस करा और इसे ऐड करा, और भाई सच में एक सेकेंड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहाँ चला गया भाई? सच में ना 50,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। अब फाइनली रेक्टिफाई हुई हैं चीज़ें। फिर इसकी कुछ प्यारी प्यारी सी बातें, जैसे कि हाँ भाई बैंक लोन देना था मेरे को, और वो 1 अप्रैल को दिया है। तो जो बढ़िया कॉमन सेंस लगाना जानते हैं ना बेटा, उन्होंने ना 1.5 लाख पे तो 15,000 का ब्याज बनता ही बनता है। और जो 2,20,000, अच्छा रिडीम कितने हुए इतना बता दो सर? 70,000। यार 70,000 जो रिडीम कर रहा हूँ, एकदम नया साल आते ही तो उसका 7,000 का ब्याज नहीं दूंगा, वो भी दूंगा मैं। तो भाई ये सारा करने के बाद हाँ 70 का रिडीम हो गया था। अच्छा ओवरड्राफ्ट करा जी हमने, तो 1 लाख रुपए देखो इधर आए। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन तो क्लियर हो गया। सर आप दिखाओ अब हमें वर्किंग नोट। एक सेकेंड, तो ये है वर्किंग नोट। परचेजिज आ रही थी 3,80,000 की। यार वो लॉस 3,000 रुपीज़ का। 15,000 की जो मशीन पे आज तक का डेप्रीशिएशन लगा है, आज तक जितना डेप्रीशिएशन लगा है, मतलब 60 और 45 का गैप। अरे उसे टाटा बाय बाय नहीं करूँगा, लायबिलिटी कम नहीं करूँ क्या भाई? एक कंट्रोवर्सी जो हुई हुई है वो ये हुई हुई है, 50,000 का जो डेप्रीशिएशन पूरे साल में लगा है, पूरे साल में लगा है, उसी में वो इंक्लूड है 15,000, क्योंकि जी आंसर आ ही नहीं रहा था फिर। तो ये 2 वर्किंग नोट जिन्होंने हेल्प करी इस चीज़ के लिए। ऑपरेटिंग बनाने के बाद यहाँ से बैलेंस आया 80 का, और सारी चीज़ें मैनेजमेंट करने के बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का फ्लो इससे मैच करिए, यानी कि 50,000। अच्छा एक चीज़ ऐसे ही जाते जाते, जैसे कि ये वाला जो MCQ है ना, इसका मैंने 2 अटेम्प्ट करे थे तो मेरा आंसर नहीं आ रहा था। फिर यार मैंने एक ना रिमेनिंग शेयर कितना बच गया वो वाली लगाई मैंने अप्रोच, तो मुझे आंसर मिल गया। तो बस यार कुछ ऐसे गेम प्ले करा, मैंने कहा नहीं शेयर पे भरोसा नहीं करूँगा, रेशियो निकाली। मैंने कहा ठीक है, C है जिद्दी पार्टनर, उसका शेयर सेम रखा, उसे हटाया। अच्छा 1/6 भी हटाया। अरे रिमेनिंग शेयर कितना बचा A और B के लिए? सर इतना। बस ठीक है, ये अपना अपना शेयर लगा लेंगे। सर अपना अपना कैसे मतलब? अरे 3:2 था ना इनका रिलेशनशिप, रिमेनिंग शेयर पे ये आज भी उतना ही लगाएंगे। एक प्यारी सी बात, तुम्हारा भाई 1/2 नहीं लगा रहा, क्योंकि वो सबके साथ का रिलेशन था। 1/2 को 6/12 भी कह सकते हो यार, कुछ नहीं, मैंने LCM ले लिया। देखो वो नहीं लगा रहा क्योंकि दोनों का अब देख लो बचा हुआ कितना है, क्योंकि ये तो मैंने ऐसे निकाला। ठीक है, मैंने 2-3 अटेम्प्ट करे थे, वो शॉर्ट्स में भी डाल रखे हैं। तो ये आ रही थी रेशियो। ऑप्शन बताना यार एक बार। सर आई थिंक ये चला गया हमारा C ऑप्शन। ठीक है यार, C ऑप्शन। सर जैसे क्वेश्चन आया था ना इसका ऑप्शन मतलब चॉइस वाला, तो यार इसका आंसर ना 30,000 होगा। वाई? चलो 25 से लायबिलिटी, अच्छा लायबिलिटी 10 से बनाई। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट क्रेडिट जब होता है जब लायबिलिटी बढ़ती है। देखो ओपनिंग क्लोजिंग करवाई, बेटा टैक्स कितना? सर पेड वाला ही है। अच्छा पे करने से लायबिलिटी सर कम हो जाती है। अच्छा कितना पे करा है? सर पे करा है इन्होंने 15,000। तो जी यहाँ से जो बैलेंसिंग फिगर चलेगी दिस इज़ 40 में से यहाँ डिप्लीट। यार 30,000 सबको पता है, कहते हैं ना यहाँ मेड आता है PNL,
तो जी 30,000 पे टिक लगना था। इतना सिंपल है। मैं इन दो फिगर पे कैसे भरोसा कर लूँ जब नीचे ये दिया है? तो कहता हूँ ना कि कुछ कंट्रोवर्सी है, तो अकाउंट बना के देखो। लास्ट एक क्वेश्चन दिव्या और एकता वाला, बड़ा फेमस क्वेश्चन हो रहा है आजकल, तीनों सेट में से आया था। दिखाता हूँ कहाँ पे करा है यार। एक ये तो इनका रीवैल्यूएशन अकाउंट, वहाँ लिखा है फाउंड, एक्सेस पाया गया है, नीड नहीं है, फ़ायदा हो गया। ऐसी क्रेडिटर लैंड और बिल्डिंग यहाँ तक पहुँच गया, ऐसा कुछ आ रहा है। सर शेयर कर दिया ओल्ड में, ठीक है। वो एक्चुअली क्या है, वो गुडविल की अमाउंट ला रही थी, पर फर्म की अमाउंट बताई गई, उनका शेयर निकाला गया, न्यू रेशियो नहीं बताई गई, तो सब बच्चे बच्चे को पता है। सर ओल्ड ही सेक्रीफाइसिंग मान लेते हैं, दोनों ने पैसे रखे भाई। अच्छा एडजस्टमेंट थी तो ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेसिस पे? जो नया पार्टनर ला रहा है, नया पार्टनर ला रहा है जितना भी, उसके हिसाब से तो भाई टोटल कैपिटल 16 लाख रुपए की है। तभी तो 1/4 4 लाख रुपए ला रहा है वो। तो हमने कहा जी सारे ऊपर से ऑर्डर आ गए, हमने कहा भाई अपनी अपनी कैपिटल अपनी नई नई रेशियो के हिसाब से सेट करूँ, तो पता चला ये है। तो जी कुछ नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण वाला अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जी, सारी चीज़ें डालने के बाद। अच्छा एक कॉमन सेंस और लगानी थी, GR पड़ा हुआ था वहाँ पे, जनरल रिजर्व, कुछ नहीं ओल्ड में बांट दो, कुछ नहीं बताया तो बांट दो। वो 4 लाख ला रही थी, मैंने भी यार न्यू कैपिटल रेशियो के हिसाब से CD सेट कर दिया पहले। उन्होंने कहा देखो एक बात छोटी सी, उन्होंने कहा करंट अकाउंट ओपन करके एडजस्टमेंट करना, तो मैंने टू करंट अकाउंट डाल दिया। हो सकता है आपने लिखा हो टू दिव्या करंट अकाउंट, और फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा हो टू एकता करंट अकाउंट, नो इशू भाई, ठीक है। ये अकाउंटेंसी है, यहाँ याद नहीं करते चीज़ें, ठीक है ना, लॉजिक चल रहे हैं, तो करेक्ट है यार सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच, बाय।